हेलो बच्चों, फिर से हम नए वीडियो के साथ नए क्वेश्चन के साथ। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, कक्षा 9th के लिए। आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये 11th तक भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, आता ही है। तो प्रश्न है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखो। द्वितीय नियम लिखो तथा सिद्ध करो। तथा सिद्ध करो, है ना बच्चों। अब इसको आपको समझने से पहले कुछ चीज़ें समझना पड़ेगी। ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं इसको? डेल। और ये डेल जो है ये दो समान राशियों के अंतर को प्रदर्शित करता है। फिर से, यह जो चिन्ह है ये दो समान, जैसे उदाहरण के लिए मैंने अभी हाल आपको एक ट्रक बताया था और एक बस साइकिल बताई थी ना। ऐसे ये अपना सवार बैठा है और ये इससे साइकिल चला रहा है। अब इसका वेग u v है तो इसका वेग u है, क्योंकि ये धीरे धीरे चलेगी आपकी साइकिल, है ना, और ये जो है ये तेज़ी से चलेगा। तो इन दोनों के वेग के अंतर को अपन डेल v से लिखेंगे और v माइनस u बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? क्योंकि ये दोनों वेग के अंतर को दर्शाता है। तो ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं? डेल। जैसे अभी कोरोना का डेल्टा वेरिएंट चल रहा है, और डेल्टा शब्द जो बना है वो पानी की 3 धारें जब मिल जाती हैं तो जहाँ उभार उत्पन्न हो जाता है उसको डेल्टा बोलते हैं। इसको बोलते हैं डेल, और ये दो समान राशियों के अंतर को प्रदर्शित करता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखो। तो आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, फिर से किसी वस्तु के संवेग। अब संवेग को कैसे लिखते हैं पर? p से। और दूसरा, दर जहाँ शब्द आ जाए वहाँ बटे में समय लिखते हैं t, ठीक है ना। तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती, उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है ना। तथा संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन उसी दिशा में होता है, उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। जिस दिशा में क्या किया जाता है? बल लगाया जाता है। ठीक है, देखो, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगा। अब देखिए, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, कितना है, तथा प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों? u। वह t समय बाद वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक संवेग मतलब p1 बराबर कितना? mu।
अंतिम संवेग, क्या लिखा अपन ने, अंतिम संवेग P2 mv। अब परिवर्तन निकालना बच्चों, देखो परिवर्तन कैसे निकालेंगे, परिवर्तन मतलब वही डेल P बराबर कितना, P2 माइनस P1। अब डेल P बराबर P2 का मान देखिए कितना है, mv, P1 का मान कितना, mu। आप लोगों ने पढ़ा होगा वितरण का नियम, यहाँ से m दोनों में से m बाहर ले लेंगे, कितना क्या, v माइनस यू। अभी हाल मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि डेल v बराबर कितना होता है, v माइनस यू, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, डेल p बराबर m डेल v। अब इधर देखिए क्या लिखेंगे, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, क्या द्वितीय नियम है कि F समानुपाती डेल P बटा डेल T, F समानुपाती। अब डेल P का मान रखिए, m कितना है, डेल V बटा डेल T, तो F समानुपाती m डेल V बटा डेल T लिख दें। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो बच्चों कितना आ जाएगा, a, तो F समानुपाती ma या F बराबर कितना है, k इंटू ma। और यही न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, द्वितीय नियम है, जो मैंने आपको हल कर दिया। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और कहें आप ज़रूर ज्वाइन हो, बहुत अच्छे से आपको फिजिक्स वाला पार्ट समझ में आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद बच्चों।